प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक और दिव्य क्षण की जिसने न केवल सिद्धार्थ गौतम के जीवन को बल्कि संपूर्ण मानवता को एक नया मार्ग दिया। वह क्षण जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए, और फिर उन्होंने अपने पहले वचन कहे, वचन जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा आसान नहीं थी। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया, पत्नी और पुत्र को पीछे छोड़ दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, अनेक साधुओं के साथ कठोर साधनाएं की, भूख प्यास सही, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य की झलक नहीं मिली। अंत में उन्होंने समझा कि अतिशय कठोरता और विलासिता दोनों ही मार्ग गलत हैं, और फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, संतुलित जीवन का मार्ग। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने गहरी साधना शुरू की। प्रतिज्ञा ली, जब तक मुझे परम सत्य का अनुभव न होगा, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। दिन बीते, रात बीती, और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में प्रवेश किया। धीरे धीरे उनके सामने जीवन और संसार के रहस्य खुलने लगे। उन्होंने देखा, जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। यह चक्र चलता रहता है क्योंकि वे तृष्णा और अज्ञान से बंधे रहते हैं। और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें ज्ञान की पूर्ण ज्योति प्राप्त हुई। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले वचन कहे, अनेक जन्मों से मैं जन्म मरण के चक्र में भटकता रहा। मैंने जीवन दर जीवन एक घर खोजा, लेकिन कभी वह घर नहीं मिला। आज मैंने उस घर के निर्माता को देख लिया है। अब यह घर कभी नहीं बनेगा। तृष्णा के सभी खंभे टूट चुके हैं, अज्ञान की छत गिर चुकी है। अब यह मेरा अंतिम जन्म है, मैं मुक्त हो चुका हूं। इन वचनों का अर्थ अत्यंत गहरा है। घर का निर्माता, यह हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। यही तृष्णा हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती है। जब तक मनुष्य अपनी तृष्णा और अज्ञान को छोड़ नहीं देता, तब तक वह शांति और मुक्ति नहीं पा सकता। बुद्ध के इन पहले वचनों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का सारा दुख हमारी इच्छाओं और मोह से उपजता है। यदि हम इन बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो हम भी निर्वाण की ओर बढ़ सकते हैं। आज की दुनिया में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब भौतिक सुखों, नाम, प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना ही खालीपन महसूस करते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि स्थायी सुख बाहर नहीं, भीतर है। प्रिय मित्रों, जब भी आपका मन अशांत हो तो बुद्ध के इन पहले वचनों को याद करें। अब यह मेरा अंतिम जन्म है, मैं मुक्त हूं। यह आपको भी आंतरिक मुक्ति और गहरी शांति का अनुभव कराएंगे। निष्कर्ष के रूप में बुद्ध के पहले वचन हमें यही बताते हैं कि सच्चा सुख और सच्ची आजादी तब आती है जब हम इच्छाओं और मोह से मुक्त होते हैं। यही है निर्वाण, यही है शांति का मार्ग। यदि आपको बुद्ध के ये पहले वचन प्रेरणादायी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं भी भीतर की मुक्ति चाहता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि।